Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। One lesson we are learning during this lockdown is और इस तालाबंदी के समय एक पाठ है जो हम सब लोग सीख रहे हैं। many things in the world are keeping on changing. इस संसार में अनेक चीजें हैं जो बार बार बदलती रहती है। We cannot trust on something earthly किसी भी for सांसारिक किसी long. भी सांसारिक चीज में हम अपना भरोसा नहीं रख सकते। I want to share some thoughts on trusting in the Lord at all situations. और आज मैं जो बांटना चाहता हूँ वो कुछ विचार है हर समय हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना। Bible says that the name of the Lord is a strong tower. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का नाम एक मजबूत दुर्ग है And God's people run into it and they are safe there. और जो परमेश्वर के लोग हैं वो उसकी ओर दौड़ के जाते हैं और वो वहां सुरक्षा भी पाते हैं। So that is a real thing we can experience in our life. और ये एक वास्तविक चीज है जो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। When everything else is shaking and changing, जब हमारी और बाकी सारी चीजें बदलती रहती है, डगमगाती है, हिलती है, the Lord is like a strong tower for us. परमेश्वर हमारे लिए एक मजबूत या एक दृढ़ गढ़ के समान, एक दुर्ग के समान है। We can always find refuge and safety in Him. हम हर समय परमेश्वर में एक शरण स्थान पा सकते हैं और सुरक्षा पा सकते हैं। And Lord's loving kindness never stop. और परमेश्वर की हमारे प्रति जो दया है वो कभी भी खत्म नहीं होती His compassions will never fail. और हमारे प्रति जो उसकी दया है वो करुणा है वो कभी भी खत्म नहीं होती। God's mercies are new every morning. दिन प्रतिदिन उसकी दया हमारे लिए नई सी होती है। So that is a wonderful thing we can enjoy all these days. और ये एक अद्भुत चीज है जिसका आनंद हम इन दिनों भी ले रहे हैं, ले सकते हैं। When we get up every morning, we can start the day with these thoughts that Lord's mercies are new for this day. हर दिन जब हम सुबह उठते हैं हम इस विचार के साथ उस दिन की शुरुआत कर सकते हैं कि आज इस दिन में प्रभु की मेरे प्रति जो दया है वो नई है। Yeah. And I just want to share something from Jeremiah chapter 17. और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय से मैं कुछ बांटना चाहता हूं। 5 onwards. 5 वचन से आगे We read there, cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength. और वहां लिखा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। So this doesn't mean that the Lord literally curse. इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर वास्तविकता में हमें श्राप दे रहा है। It means that when the blessing of the Lord is there, that is an equivalent of curse. सॉरी अंकल। When the blessing of the Lord is absent, that is equivalent of a curse. इसका मतलब है जब प्रभु का आशीष होता ही नहीं है या प्रभु का आशीष वहां उपस्थित नहीं है तो वो बिल्कुल एक श्राप के समान होता है। So it speaks about the people who trust in human being and make human beings or fleshly things as their strength. और यहाँ उन लोगों के बारे में बताया गया है जो मांस की चीजों पर या मानवों पर अपना विश्वास रखते हैं और उन चीजों से अपने सामर्थ्य को वो लोग पाते हैं या सहारे को पाते हैं। So what happens is when we seek to trust in people, our heart will move away from the Lord. और जब हम लोगों पर भरोसा रखना शुरू करते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तो हमारा मन परमेश्वर से दूर जाने लगता है। About such people, it is written that they are like a bush in the desert. और ऐसे लोगों के बारे में आगे ये भी लिखा है कि निर्जल देश में अधमरे पेड़ के समान वो है। And they will not see, they will not be able to enjoy when the prosperity comes. और वहां जब अच्छे दिन आएंगे तो वो उस तृप्ति को वो उसका आनंद नहीं ले सकते।
So I have thought about that and seen in my own life. और मैंने भी इस बारे में सोचा है और मेरे अपने जीवन में भी देखा है। Instead of trusting in the Lord, when I trust in my own strength or in I trust in some other people, परमेश्वर में भरोसा रखने के बजाय जब मैं खुद पर भरोसा रखता हूँ, मेरे सामर्थ पर या लोगों पर जब मैं भरोसा रखता हूँ, the Lord is not happy about such a situation. ऐसे परिस्थिति में प्रभु बिल्कुल भी खुश नहीं होता। God wants me to learn to increasingly to trust in Him alone. प्रभु चाहता है कि मैं और बढ़ते स्वरूप में उस पर और भी भरोसा रखते चलूं। So if I trust in man and people and earthly things, it is like it will appear that good things are coming. It is, but I am not, the moment I am able to enjoy it to disappear. और जब मैं मनुष्यों पर भरोसा रखता हूँ, इस संसार की चीजों पर भरोसा रखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अच्छी चीजें मेरे जीवन में होने वाली है या मेरे पास आ रही है, पर जैसे ही वो अच्छी चीजें मेरे पास आती है, ऐसा वो मानो मेरे आंख के सामने से गायब हो जाती है। So that is the experience of people who trust in things or people other than God Himself. और ये उन लोगों का अनुभव होता है जो संसारिक चीजों में या लोगों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय। So Lord is giving in our life situations in His mercy so that we have no other option but we can only trust in God. और प्रभु अपने दया से वजह से हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देता है जब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रहता, हम सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा करते हैं। So we should we can welcome such a situation God allows in our life. We can do nothing else will work. Only we have no other option but learn to trust God alone. और प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आने देगा जहां हम सीख सकते हैं, जहां और कोई भी चीज काम नहीं करती और हम सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखते हैं। In contrast, it speaks about the man who trusts in the Lord. और ये व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, उसके बजाय यहाँ दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा है जो प्रभु पर भरोसा रखता है। In verse 7, Jeremiah 17:7. यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 7 वचन। Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। So a man who is trusting in the Lord, and not only that, his trust is only in the Lord, nothing else. और एक व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा भी करता है, इतना ही नहीं, उसका भरोसा केवल यहोवा ही है और कुछ भी चीज नहीं। So such people are described as blessed people. और ऐसे लोगों को धन्य लोग करके कहा गया है। So Lord wants us to take to such a position where we can live in that blessedness of trusting in the Lord. और प्रभु हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाना चाहता है जहां हम इस धन्यता के साथ जी सकते हैं, जहां हम सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखते हैं। A good example is written in verse 8. Such a man will be like a tree planted by the river of water. और इसका एक उत्तम उदाहरण वचन 8 में लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति एक नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान या पेड़ के समान होगा। So a tree, when it is by the river, it can extend its root towards the stream of water. जब एक वृक्ष नदी के किनारे होता है तो वो उसके जो जड़ होते हैं उसको उस नदी के पास नीचे से ले जा सकता है। And it always receive that nourishment. और हर समय वो जो वृक्ष है वो उस नदी से अच्छी चीजों को पाता रहेगा। Yes, uncle, you can hear me? Yes. It receives its nourishment from the river. और वो नदी से अपनी जो उसको जो भी जरूरी है वो नदी से पाता है वो वृक्ष। And
and that such trees leaves will be always green. और ऐसा जो पेड़ होता है उसके पत्ते हर समय हरे भरे होते हैं। So we people will see only the trees which is above the soil. और हम लोग सिर्फ उस वृक्ष को देखते हैं जो उस मिट्टी के ऊपर या किनारे जो ऊपर दिखता है उतना ही हम देखते हैं। But under the soil, whose trees roots are reaching out to the river, they will look nourished. पर जो पेड़ों का उस मिट्टी के नीचे भी उनके जड़ अच्छे पकड़े हुए हैं या उस नदी के पास है, ऐसे ही लोग अपना अच्छा ऐसे वृक्ष अच्छे बने रहेंगे। So Lord wants us to be like that in our neighborhoods, among our neighbors. When unknown to them, our roots are connected with the God. और प्रभु चाहता है कि हम भी ऐसा हो हमारे पड़ोसियों के सामने, आस पड़ोस लोगों में, ये लोग बिना जाने हुए भी हमारे जो जड़ है वो परमेश्वर तक जाते हैं। And externally situations are same, but we are able to connect to the stream through the roots, and we receive nourishment. और बाहरी रूप पर तो परिस्थितियां एक समान दिखती है हम में और बाकी लोगों में, पर अंदरूनी रूप में हमारी जो जड़ी है वो परमेश्वर की ओर जाती है। So one important thing is written here, and it will not be just in a year or drought. और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। This God was speaking to me when we are in a difficult situation or in a situation like as a drought, everything is dry and surroundings are not looking very good. और प्रभु भी मुझे इस परिस्थिति में कह रहा था जब परिस्थिति हमारे आजू बाजू को बहुत बहुत बुरी दिखती है और जब सब सूखा पड़ा है, अकाल है और परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। But if I am like a tree by the river of water and my roots are connected to the river and I am able to draw water from the river, others are not seeing that. पर अगर मेरी जड़ें अच्छी हैं और अगर मैं उस नदी तक मेरी जड़ें पहुंचती हैं तो ये बाकी लोग नहीं देख पाते इस बात को। Yeah, so as I am my roots are connected with the river, I need not fear, I need not be anxious about the year of drought. I need not worry about the summer. पर क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो उस नदी तक जाती है तो बाकी लोगों जैसे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जब बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी तभी भी मैं डरूंगा नहीं। So that is why it's written that man who trusting in the Lord is a blessed man. और इसलिए यहाँ लिखा है एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वो धन्य व्यक्ति है। So in our life also we can desire and pray, Lord, I always want to live close to you and my roots always should be connected to you. और हम भी अपने जीवन में प्रार्थना कर सकते हैं, ये इच्छा रख सकते हैं कि प्रभु मैं हर समय तेरे पास जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी जड़ें तेरे साथ संपर्क में हो। In such a situation, we should never be anxious about our external circumstance. It may be very sun may be very hot, it may be very dry outside, but my roots are connected with the river. और हम ऐसा जीवन चाहते हैं जहां हम हमारे बाहर जो भी परिस्थिति हो हमें कोई भी चिंता नहीं होगी। मतलब मानो बाहर बहुत कड़ी धूप हो, कैसा भी वातावरण हो, पर हमारी जड़ जो है वो उस नदी तक जाती है और वहां से पोषण लेती है। In Proverbs chapter 3 verse 5 we read, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, trust in the Lord with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रख। So from the innermost being we should seek to trust and put our confidence in the Lord alone. और हमारे हृदय की गहराई से हमारा ये एक इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु ही हमारा भरोसा बनता है। And it also says that and do not lean on your own understanding. और नीति वचन 3:5 में ये भी लिखा गया है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। So we should never rely on our logic or our understanding. और इसलिए हमें कभी भी अपने तर्क शक्ति पर, हमारी ही समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए।
even when we are not understanding it, we are not able to grasp what is going on, still we can choose to trust in the Lord. जब हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती है जो हमारे समझ से भी बाहर है, जिनको हम समझ नहीं पाते, ऐसे परिस्थिति में भी हमें यह चुनाव करना है कि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं। I want to share something from the life of David, और मैं दाऊद के जीवन से कुछ बांटना चाहता हूँ। the encounter of David with Goliath. और दाऊद ने जो गलियत के साथ जो उसका युद्ध हुआ था उसके बारे में। That is written in 1 Samuel chapter 17, 40 onwards. और ये घटना पहला शमूएल उसके 17 अध्याय के 40 वचन से आगे लिखी गई है। Goliath is a huge soldier. गोलियत जो था वो बहुत ही एक भारी भरकम बड़ा एक सैनिक था। And he had also a very heavy and strong fighting equipment. और उसके जो लड़ने के शस्त्र और हथियार थे वो भी बहुत ही मजबूत थे। Whereas David was a village shepherd boy. पर दाऊद जो था वो एक गांव का चरवाहा था। When David came, nobody could believe that he could take a stand against Goliath. जब दाऊद आया तब किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं रखा कि ये व्यक्ति जाकर गोलियत के सामने लड़ेगा। Yes, David was like this, Goliath was like this. क्योंकि दाऊद इतना छोटा था और गोलियत तो बहुत बड़ा था। There was no comparison in their physical strength. उनकी शारीरिक सामर्थ्य में कोई भी एक तुलना ही नहीं कर सकते थे। There is no comparison in their abilities or skills also. और उनकी जो क्षमताएं थी, उनके जो दान थे, उनमें भी बिल्कुल हम कोई तुलना नहीं कर सकते। But David approached this man with just some 5 smooth stones from the brook. पर दाऊद ने इस व्यक्ति के सामने लड़ाई करने के लिए वो बस 5 पत्थर ले गया। And he put those 5 stones in his shepherd bag. और उसके पास जो वो बैग थी उसमें उसने वो 5 पत्थरों को डाला। He had also a small sling. उसके पास एक छोटी गोफन भी थी। And it is with that he approached Goliath. और इन सामग्री को लेकर वो गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ। So it was a huge contrast whenever anybody is looking at it. और ये बिल्कुल ही विरुद्ध जैसी चीजें थी कि गोलियत अलग, दाऊद अलग, अगर कोई उसको देखता तो। So when Goliath saw this tiny boy, he was so furious. और जब गोलियत ने इस छोटे बच्चे को देखा तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। He said, I am not like a dog as you think. और वो ये भी कहता है, तू जो मुझे कुत्ता समझता है मैं वैसा कुत्ता नहीं हूँ। So we can see the trust which we can see the heart of David. और यहाँ हम दाऊद के हृदय को देख सकते हैं। So we can imagine he trusted in what? हम देख सकते हैं कि वो किस पर भरोसा रख रहा था। Goliath trusted in his huge size and his strength and his abilities and his equipment. और गोलियत जो था वो अपने जो बड़ी बड़ी सामग्री थी, शस्त्र थी, अपनी उसकी खुद की जो सामर्थ्य थी उस पर वो भरोसा रखता था। But David did not have any of those. पर दाऊद में इनमें से कुछ भी नहीं था दाऊद के पास। So David is saying some words in verse 45, 1 Samuel 17:45. और पहला शमूएल 17 उसके 45 में दाऊद कुछ शब्दों को कहता है। You come to me with a sword, a spear and a javelin. तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। So he is telling Goliath, that is your strength, Goliath. और दाऊद गोलियत से ये कह रहा है कि ये तेरा सामर्थ्य है। But I come to you in the name of the Lord, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। the God whom you are taunting. उसी परमेश्वर के नाम से जिसको तू ललकार रहा है। And he is saying with the confidence, this day the Lord will deliver you into my hand. और वो बिल्कुल भरोसे से क्या कहता है, आज के दिन आज यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा। And all this earth will know that there is only one God. और वो कहता है कि पूरी पृथ्वी इस बात को जानेगी, समस्त पृथ्वी के लोग इसको जान लेंगे कि एक ही परमेश्वर है। And all this assembly of people who is viewing this will know that
और जो ये समस्त मंडली इस हमको देख रहे हैं, ये लोग भी जान लेंगे the Lord does not deliver by sword or spear. कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, The battle is the Lord's, and He will give you into my hands. क्योंकि युद्ध तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। That's a wonderful thing to remember that the Lord does not deliver by sword or spear. और ये एक अद्भुत बात है जिसको हम याद रखें तो अच्छा है कि यहोवा तलवार और भालों के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं करता। And for a child of God, battle is not ours, it belongs to the Lord. और जो प्रभु के बच्चे हैं उनके लिए युद्ध हमारा है ही नहीं, युद्ध तो यहोवा का, परमेश्वर का है। And you know how David went ahead and took one of the 5 stones from his pouch and put it and he just slung at the Goliath. और हम जानते हैं किस प्रकार दाऊद उसके पास आगे जाता है और उस पत्थर को लेकर वो गोलियत के पास उस पत्थर को फेंकता है। And it struck the Goliath right on his forehead. और वो जो पत्थर है वो बिल्कुल उसके माथे के भीतर घुस जाता है, उसके माथे के बीच में लगता है। And he straightway fell to the ground. और वो तुरंत भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ता है। So with just a tiny stone, God enabled God enabled David to prevail over Goliath. और एक छोटे से पत्थर के द्वारा प्रभु ने दाऊद को ऐसी सहायता की कि वो गोलियत पर जयवंत हो। And David did not even have a sword in his hand. दाऊद के हाथ में तो तलवार तक नहीं थी। He ran and took Goliath's own sword and then killed him. वो भागकर गया और उसने गोलियत की तलवार लेकर उसको मारा। So this is the difference. Somebody who is trusting in his ability, his skills, his equipment, his stature, he is very proud about. और यही फर्क है ऐसे एक व्यक्ति में जो अपने ही क्षमता में, उसके ही सामर्थ्य में, उसके पास जो है उसी पर विश्वास रख रहा है और इसलिए उसके मन में बहुत घमंड है। But someone else, he is tiny, he is a village boy, he has no equipment, he has no training, all that he has just one stone and a sling. पर दूसरा एक व्यक्ति है जो बहुत छोटा है, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई बड़ी सामग्री नहीं है, उसके पास बस एक छोटी सी गोफन है। But he had trust in the living God. पर इस व्यक्ति का एक जीवित परमेश्वर में भरोसा था। And not only that, he had some experience in the past. इतना ही नहीं, उसके बीते जीवन में उसके पास कुछ अनुभव भी थे। How God had helped him in the past. कैसे उसके भूतकाल में प्रभु ने उसकी सहायता की थी। In this chapter, he is saying that God enabled me to kill a lion when the lion came to attack his sheep. और इसी अध्याय में दाऊद ये भी कहता है, जब सिंह मेरे मेमनों को आकर मारने की कोशिश करते थे तो मैंने सिंह को अपने हाथ से मारा है। Another time he killed a bear. दूसरे एक समय उसने उस भालू को भी मारा है। So this is a wonderful, encouraging incident in the Bible, which wherever we are, whatever we are, we may not have many things like others, but if we are the Lord with us, we have enough. और बाइबल में ये एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली कहानी है कि शायद औरों के समान हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर अगर हमारे पास प्रभु है तो वो काफी है। This is very much reflected in a psalm written by David, that is Psalm 20 verse 7. और ये एक भजन में जो दाऊद ने खुद लिखा था उसमें भी इस बात को हम पढ़ते हैं, वो है भजन संहिता 27. भजन 20 और उसका 7वां वचन। Some trust in chariots and some in horses, but we will trust in the name of the Lord our God. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। This verse was something in my younger days when I was a student and I was a new believer. This verse I remember I happened to read and meditate. It is tremendously strengthened me. और मैं जब एक नया विश्वासी बना, जब मैं एक विद्यार्थी था, तब इस वचन ने मुझे याद है, जब मैं इसको पढ़कर मनन करता था, इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा सामर्थ्य दिया, बल दिया। I learned the difference between trusting in many earthly things which normally people would trust.
और मैंने देखा कि क्या फर्क होता है उन चीजों में भरोसा रखना जो सांसारिक चीजें जिस पर आम तौर पर लोग भरोसा रखते हैं। And the difference, if I choose to trust in the Lord alone, और इसके बजाय अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखूं तो क्या फर्क होता है। just like David, uh, David could prevail over Goliath, we can also experience same in our life. जिस प्रकार दाऊद गोलियत पर जयवंत हुआ उसी प्रकार हम भी ये अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। So I want to share a few things which over the years the Lord has taught me और मैं कुछ चीजों को बांटना चाहता हूं जो इन सालों में पिछले सालों में प्रभु ने मुझे सिखाया है। about trusting in things or people other than God. प्रभु को छोड़कर किसी भी वस्तु या किसी भी लोगों पर भरोसा रखने के बारे में। It is good that we all learn this principle. ये अच्छी बात है अगर हम इस सिद्धांत को हम सब सीखें। One thing is sometimes we tend to trust in our skills. Suppose if we are good, we all are good in certain things. एक बात जो हमारे साथ होती है कि हम जिन चीजों में अच्छे होते हैं, जिस We किसी have some क्षेत्र में ability, अच्छे होते हैं तो हम उसी पर भरोसा रखते हैं। correct. We have some ability to make something, repair something, etc. शायद हमारे पास ये क्षमता है कि हम कुछ बना सकते हैं या कुछ बिगड़े हुए चीजों को सुधार सकते हैं, Or we may have some certain abilities. या हमारे अंदर कुछ क्षमताएं हैं। Our it's all God-given abilities. Our maybe memory, good handwriting, good language skills. ये सारी प्रभु ने दी हुई क्षमता है। शायद हमारा अक्षर बहुत सुंदर है, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, It may be our education शायद ये हमारी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, or our family background, something. We tend to take boast in certain things. या हमारी जो पारिवारिक परिस्थिति है, हम कुछ चीजों में घमंड करते हैं। So I remember how the Lord was speaking to me that there's a need to undo that boasting, repent about the boasting in such things given by God, but my trust should never be on something I received from the Lord. और मुझे याद है प्रभु ने मुझे किस प्रकार बताया कि जिन चीजों में मैं घमंड करता हूँ उन चीजों से मेरा घमंड हटने की जरूरत है, क्योंकि मुझे प्रभु पर भरोसा करना है। Yes. Something I learned from the life of Peter. और ये एक बात मैंने पतरस के जीवन से कुछ सीखा है, That is written in John chapter 21, verse 3 onwards. और वो यूहन्ना के सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 3 वचन से आगे लिखा गया है। You know that after Jesus was crucified, Peter remembered about his ability to, he was a good fisherman. So he said, I am going for fishing. और हम जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बाद पतरस को याद आया कि मेरी क्षमता है कि मैं एक अच्छा मछुआरा हूं, तो इसलिए वो मच्छी पकड़ने के लिए गया। He took some other people also with him. और उसके साथ वो और लोगों को भी लेके गया। So his attitude was of instead of seeking God's guidance or trusting in the Lord, he wanted to do something for which he was very confident. He was very good at it. और उसका रवैया ये था, उसकी सोच ये थी कि इसके बजाय कि वो प्रभु में भरोसा करे, वो ऐसा कुछ करना चाहता था जिसमें वो आमतौर पर स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था, जब वो खुद पर भरोसा कर सकता था। Because he was very comfortable in fishing. He is very used to, he is very familiar with the sea and he was at ease with fishing. क्योंकि मछली पकड़ना उसके लिए बहुत आम बात थी और वो उसमें बहुत कुशल था, बहुत अच्छा भी था। So what we read is he went out and got into the boat, and the entire night he toiled and he caught nothing. और हम क्या पढ़ते हैं कि वे लोग निकले, वो नाव पर चढ़े, पर उस पूरी रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। So probably a normal day he would go a few hours to catch fish in a fish. शायद आम तौर पर किसी भी दिन जब वो मच्छी पकड़ने जाते थे तो शायद कुछ घंटे वो मछली पकड़ने की कोशिश करते। But this particular night, when he chose to trust in, turned back away from the Lord and trust in his abilities, and he toiled not a few hours, the entire night, till the next day morning he toiled, and he did not catch even a single fish. पर इस रात में जब उसने प्रभु से मुड़कर अपनी ही क्षमता पर भरोसा रखने की चुनाव किया, तो कुछ घंटे नहीं, वो पूरे रात भर मेहनत करता रहा, पर एक मछली भी वो नहीं पकड़ सका। So I learned a lesson from this
or it's remained with me that if I choose to trust in my abilities, my education, my skills, and those things which I am comfortable and I feel I am good at it, and instead of trusting the Lord, this will be the result. और मैंने इस बात से सीखा कि अगर मैं मेरी मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, मेरी जो परिस्थितियां है, जो मेरे जिन चीजों में मैं अच्छा हूं, इन्हीं चीजों पर अगर मैं विश्वास करूं, प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय, तो मेरे जीवन में भी यही होगा. But so we remember what we know what happened, but Jesus realized this, हम जानते हैं ये सब हुआ, पर यीशु मसीह ने इस बात को समझा and he gently told Peter, "Don't waste your time. You cast your net on the right side of the boat, और वो and you बड़ी find a catch." और वो बड़ी कोमलता से पतरस को ये कहता है कि पतरस, तू अपना समय मत गवा, तू तेरे दाई और उस जाली को डाल और तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. He said that then he had a great catch. और वहां लिखा है कि उनके पास बहुतायत से मछलियां उन्हें मिली. He received the full net full of fish. उनके जो पूरे जाल था वो मछलियों से भर गया. When I think about it, I was thinking it is that fish, enough, plenty of fish was available so near, but he was not able to catch it. और जब मैंने पढ़ा, मैं सोचने लगा कि इतनी सारी मछलियां उसके पास ही में थी, पर इसके बावजूद वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका. It is so near, still he is not able to catch it. वो मछलियां इतनी पास होकर भी वो उसको पकड़ नहीं सकता था. Because he is not listening to the Lord's voice, or he is not even trusting in the Lord. क्योंकि वो प्रभु की वाणी भी नहीं सुन रहा और वो प्रभु पर भरोसा भी नहीं रख रहा. And he was just trusting in his ability. वो बस अपनी ही क्षमता पर भरोसा रखे हुआ था. So this passage has really blessed me in my life. और इस एक शास्त्र भाग ने मेरे जीवन में मुझे बहुत आशीषित किया है. And Lord taught me to trust in Him alone and listen in everything what the Lord is trying to tell me. और प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया कि मैं सारी चीजों में सिर्फ उस पर भरोसा करूं और वो मुझसे जो कह रहा है इसको सुनने की कोशिश करूं. Instead of relying on my abilities, listen to the voice of the Lord and then cast your net. अपनी ही क्षमता पर आधारित या निर्भर रहने के बजाय प्रभु की वाणी सुनूं और उसके बाद मैं अपना जाल बिछाऊं. We can save many wasted efforts. हम कई हमारे यत्न जो गवा देते हैं उनको बचा सकते हैं. So the blessing is the God's provisions is so near if only I am willing to listen. और प्रभु ने जो हमारे लिए प्रावधान किया है, जिन चीजों को तैयार किया है, वो हमारे बहुत पास है, सिर्फ मुझे सुनना है. This is something I never wanted to forget in my life. और ये एक ऐसी चीज थी जो मैं अपने जीवन भर नहीं भूलना चाहता था. I should never, ever trust in my education, my abilities, my skills, or things that I am comfortable, and I trust in that instead of the Lord. मुझे कभी भी मेरी पढ़ाई लिखाई पर, मेरी क्षमताओं पर, जिन चीजों को करने में मैं बहुत आराम से, जिन चीजों को अच्छी तरीके से कर सकता हूं, ऐसी चीजों में मुझे कभी भी भरोसा नहीं रखना है. मुझे सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है. So another thing which the Lord taught me is about I should never trust in earthly things like money or in my salary, or if I have some money, if I have some saving in my bank. My heart, my trust should never be there. और दूसरी एक बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई कि मुझे कभी भी किसी भी सांसारिक चीजों में अपना भरोसा नहीं रखना है, जैसा पैसा या मेरी जो महीने की तनख्वाह है, या शायद मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, इन चीजों में मुझे कभी भी भरोसा नहीं करना है. But Lord wants to say that my trust is always on Him alone. प्रभु चाहता है कि मैं इस बात को प्रभु मेरे में इस बात को देखना चाहता है कि मेरा भरोसा हर समय सिर्फ उसमें है. Even if the Lord has put something in my hand, my trust should never be there. My trust should be in the Lord. यद्यपि प्रभु खुद मेरे हाथ में किसी चीज को रखे, फिर भी मेरा भरोसा मेरे हाथ में हुई चीज पर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए. 1 Timothy chapter 6:17. पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन. Paul is instructing Timothy to teach that
और पौलुस तिमोथी को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वो दूसरे लोगों को इस बात को सिखाए Yeah, not to fix their trust in the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. कि हम लोग चंचल धन पर आशा न रखें या जल्दी ही गायब होने वाले धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर आशा रखें जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। So that expression, that uncertainty of riches, और यहाँ एक वाक्य लिखा गया है कि चंचल धन, and my trust should never be in that riches, but it was uncertain. And my trust should not be in the uncertainty of riches. और मेरा जो भरोसा है वो कभी भी ये जो संदिग्ध या कभी भी गायब होने वाला जो धन है उस पर नहीं होना चाहिए। My trust should be in God, and God is a good, loving Father. He supplies all things required to enjoy. मेरा भरोसा प्रभु में होना चाहिए क्योंकि मेरा प्रभु एक प्रेम करने वाला पिता है जो मुझे सारी चीजें आनंद के लिए मेरे देता है। Irrespective of my circumstances, God loves me and He will provide for me. Therefore, my trust is only in God alone. मेरी परिस्थिति जो कुछ भी हो, प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए। So, several years, this is my sincere prayer. Lord, help me that I never lose my attention and trust in you, and I unknowingly also I don't trust in the uncertainty of riches. और कई सालों से ये मेरी प्रार्थना रही है कि प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ में होने दे और ऐसा ना हो कि अनजाने में से भी मेरा जो धन है इस चंचल धन पर मेरा भरोसा उठ रहे। There is another thing when we sometime fall sick, etc. और एक और भी बात है, कभी कभी जब हम बीमार पड़ते हैं, We Bible permits that we should see doctor and we should take medicine. और बाइबल हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम डॉक्टर के पास जाए या हम मेडिसिन ले। But at the same time, even when we see the doctor, even when we take the prescribed medicine, पर जब ऐसे समय में भी जब हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं और उस दवाई को भी लेते हैं, our trust in our heart should never be in that doctor or that medicine that we are taking. हमारे हृदय में जो भरोसा है वो कभी भी उस डॉक्टर पे भी नहीं होना चाहिए या उस दवाई में नहीं होना चाहिए जो हम ले रहे हैं। Even when we are seeing the doctor and taking the medicine which God allows, my trust should be in the God, in the Lord. यद्यपि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यद्यपि हम उस दवाई को लेते हैं जिसकी अनुमति प्रभु देता है, हमारा भरोसा उनमें नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा प्रभु में चाहिए। Yeah, because it is He who can heal me. क्योंकि ये प्रभु ही है जो मुझे ठीक कर चंगाई दे सकता है। He will use the doctor, he will use the medicine, but it is ultimately He who can heal me. प्रभु शायद उस डॉक्टर को इस्तेमाल करेगा, प्रभु शायद उस दवाई का इस्तेमाल करेगा, पर वो प्रभु है जो मुझे चंगा करता है। In 2 Chronicles chapter 16 verse 12, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 12 वचन, something is written about King Asa. और यहाँ आसा राजा के बारे में कुछ लिखा है। This king became ill, और ये राजा जो है वो बीमार हो गया and his disease was very severe. और उसका जो रोग था वो बहुत ज्यादा तीव्र था। And as he was the king, he had the best physicians and the best medicines available at his disposal. क्योंकि वो राजा था, उसके पास सबसे अच्छे वैद्य और सबसे अच्छे दवाइयों के पास वो जा सकता था। There is something written in this verse about King Asa. और इस वचन में आसा राजा के विषय में कुछ लिखा है। Even in his disease, he did not seek and trust the Lord, but he trusted in physicians. और यहाँ लिखा है, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। There is something a dangerous thing. When we have resources, when we can see the best doctor, when we can just best medicine, it is all fine. But our trust should never be in those. और ये एक बहुत खतरापूर्ण बात है कि क्योंकि हमारे पास ये प्रावधान है कि हम अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अच्छी दवाई ले और हम अपना भरोसा प्रभु के बजाय उन चीजों में रखते हैं। So in the case of Asa, even though he had the best treatment, best physicians available,
as he did not trust the Lord, the next verse says that he died. और आशा के घटना में जैसा हम देखते हैं, यद्यपि उसके पास बहुत अच्छे वैद्य उपलब्ध थे, उसके पास बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध थी, पर उसने प्रभु में भरोसा नहीं रखा, इसलिए अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि वो मर गया। So that's something when we should remember when we are falling sick and taking medicine. The best thing is when we do all those precautions, everything we do, but our trust in our heart should be always the Lord. और इसलिए ये बात याद रखनी बहुत अच्छा है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर जाते हैं और हम दवाई लेते हैं, इसके बावजूद हमारा भरोसा प्रभु में होना चाहिए। There's a beautiful verse in Psalm 34. और भजन उसके 34 अध्याय में एक बहुत सुंदर वचन है। Psalm 34, verse 10. भजन 34 उसका 10वां वचन। Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will not lack any good thing. जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। We know lion is the king of the jungle, हम जानते हैं सिंह जो होता है वो जंगल का राजा कहलाता है, and when they are young, their strength is at its peak. और जब वे बिल्कुल जवान सिंह होते हैं, उनका जो बल है वो सबसे ज्यादा होता है। So it can run at any speed, and it has such strength and speed, it can easily catch a prey. और वो बहुत ही तेज गति से दौड़ सकता है और उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो बड़े आसानी से किसी भी जानवर को पकड़ के खा सकता है। So even such a young lions can sometimes, whatever they do their best, nothing will work. They'll never be able to catch. They'll go hungry some days. और ऐसे जवान सिंह भी कभी कभी इतना सामर्थ होकर भी कभी कभी उनको शिकार करते हुए कुछ भी नहीं मिलता और वे भूखे रहते हैं। It happens. ये होता है, But it says that, but those who trust in the Lord will never lack any good thing. पर आगे लिखा है, हिंदी में लिखा है कि यहोवा के खोजी, पर इंग्लिश में लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। This Psalm 34 is a beautiful psalm. ये जो भजन 34 है ये बहुत ही सुंदर एक भजन है। I encourage everyone when you get time, it's a good, wonderful psalm for personal meditation. मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि आपको जब कभी समय मिले ये हमारे व्यक्तिगत मनन के लिए एक बहुत अद्भुत भजन है। So, in conclusion, our life should reflect our trust in the living God at all situations. और अंतिम में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन इस बात को प्रदर्शित करने वाला जीवन होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। If you are really trusting God alone, we need not worry about our circumstances. अगर हम सचमुच अपना भरोसा सिर्फ उस प्रभु में रखते हैं तो हमें अपने परिस्थितियों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। Even if it's like a summer and drought and there is scarcity around, we need not fear about it. शायद कड़ी धूप हो सकती है, अकाल पड़ सकता है, हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद हमको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। Even when we are facing situations like David was facing a Goliath, और जब हम ऐसे परिस्थितियों की सामना करते हैं जो बिल्कुल उस दाऊद के समान है जब वो गोलियत का सामना कर रहा था, just like David, he don't have many things, he don't have many abilities, he don't have much training or anything, but he trusted in the Lord. उसी दाऊद के समान जिसके पास बहुत शस्त्र नहीं, बहुत सामग्री नहीं थी, उसके पास बाकी अन्य चीजें नहीं थी, पर उसने प्रभु पर भरोसा किया। He faced Goliath in the name of the Lord. उसने गोलियत का सामना यहोवा के नाम से किया। So when we are, as I mentioned, name of the Lord is like a strong tower for us. और जैसे मैंने कहा कि यहो प्रभु का नाम जो है वो हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ के समान है। So when we really learn to trust the Lord, we can live a life of confidence. और जब हम सचमुच प्रभु पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम एक भरोसे का या एक हियावपूर्ण जीवन जी सकते हैं। Irrespective of the challenges that we are facing and situations that we are in, and whatever may be our battles, if we are trusting in the Lord, we can live a bold and confident life. हमारे सामने कोई भी चुनौती क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, हम एक बिल्कुल ही हिम्मत भरा और हियाव भरपूर्ण जीवन जी सकते हैं।
Yeah, we are not trusting anything in ourselves or our abilities or any earthly thing. We are trusting in the living God who is our loving Father. क्योंकि हम अपने में, हमारे किसी भी क्षमता में या हम जो करते हैं इसमें बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। हम एक जीवित परमेश्वर में भरोसा रखते हैं जो हमारा प्रेम करने वाला पिता है। Jesus told towards the end of his earthly life that I am with you even to the end of the ages. और यीशु मसीह ने उसके इस पृथ्वी पर उसके अंतिम समय में ये कहा कि मैं इस संसार के या इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। That promise is there for all of us. और ये जो अभिवचन है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये हम सबके लिए है। It is not for one day, one week, 1 year during pandemic. No, it is there till the end of the ages. और ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या इस ये जो बीमारी है ये खत्म होने तक नहीं, वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। He told me that I will never leave you, I will never forsake you. और यीशु ने खुद हमसे कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। May God help us to live in this confidence because we trust in the living God. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस हियाव के साथ, इस भरोसे के साथ जिए, क्योंकि हमारा भरोसा उस जीवित परमेश्वर में है। Amen. आमीन।